राधे राधे दोस्तों, मित्रों। सबसे पहले तो फाल्गुन महीना प्रारंभ हो चुका है कल से। इस फाल्गुन महीने में की शुरुआत के लिए मैं आप सभी को आपके परिवार से शुभकामना देता हूं कि ये महीना आपके परिवारों के लिए, आपके गांव के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके क्षेत्र के लिए सुख और समृद्धि लाए। मित्रों, आज भागवत के तृतीय स्कंद से जो मैंने समझ, देखो एक बात बता देता हूं आज क्लियर कट, मैं कोई उपदेशक नहीं हूं। मैं जो पिछले 10 साल से सत्संग करता आया हूं, किसी गुरुजी का शिष्य हूं, और अब मैंने क्या सीखा भागवत से उसको मैं शेयर करता हूं कि मैंने सुना जो ज्ञान बांटा न जाए। अभी हो सकता है कि मेरे को कोई बोल दे कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसा है, ये बात मेरे गुरुजी तक भी पहुंच सकती है, तो गुरुजी को पता चलेगा कि भाई जो मेरा शिष्य समझा है वो सही समझा है, गलत समझा। तो उसी के ऊपर जो एनालिसिस है, विवरण है, मैं क्या समझा, मेरी समझ है वो, मैं स्वतंत्र हूं अपनी समझ के लिए, ये मेरी समझ है। हो सकता है कोई विद्वान मेरी बात सुनकर बोल दे नहीं इसको थोड़ा ऐसे, इसमें ऐसा है, तो इसी के लिए मैं इसको करता हूं। इसलिए आप लोगों से विनती है आप इसको सुने और उसके बाद पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो उस पर करेक्शन करें, कमेंट जरूर करें। राधे राधे। ये रहा आज का प्रसंग। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय च श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैं भगवान गणेश जी, भगवान गुरुदेव और परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करने के बाद आज एक ऐसी चर्चा मैं आज कर रहा हूं मित्रों। इस ब्रह्म को जानना कितना दुष्कर है, कितना कठिन है। कभी कभी हमें भी शंका होती है ब्रह्म है या नहीं है, तो दिखता क्यों नहीं, कौन है ये ब्रह्म। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों ना। आप जरा भागवत को पढ़ो ना, जरा पढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मत पढ़ो, आप निरंतर सत्संग सुनो तो सही। आपको ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देगा। आपके जीवन में अद्वैत की भावना आ जाएगी। आप पढ़ो, मेहनत करो, यू ट्राई टू लर्न। एक बार नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 बार पढ़ो। फिर भी नहीं समझ में आया तो किसी महापुरुष के पास चले जाओ, उससे डिस्कस करो, उसको सुनते रहो लगातार। आपको ब्रह्म, आपको कुछ समझ। तो मुझे क्या समझा, मैंने क्या, ब्रह्मा विराट पुरुष की जब उत्पत्ति हुई ना, साधारण मनुष्य क्या समझेगा। कोई बोलेगा ये नाभि अंतरिक्ष से भगवान की, समझोगे। लेकिन इसको ऐसे समझो, मैं बता रहा हूं कैसे समझना है, ध्यान से सुनना भाई साहब। आप 1 मिनट के लिए ब्रह्म को भूल जाओ, फॉरगेट द ब्रह्म, सब कुछ भूल जाओ। एक बार याद रखो, मैं कितना 90 किलो मेरा वेट, मैं इधर सो जाता हूं, कितना बड़ा हो जाता हूं मैं इस चींटी के लिए। अब ये चींटी घूम रही थी, देखो छोटी सी चींटी घूम रही है इधर, आपको नहीं दिखाई दे रही, मुझे दिखाई दे रही है।
ये चींटी मेरे बॉडी में इस जगह पर घूम रही है। अब देखो इस चींटी के लिए मैं कितना विराट हूं। जब विचार करो दोस्तों, विचार करो, इस चींटी के लिए मैं कितना विशाल हूं। और मेरा एक बाल, जो इस शरीर में एक बाल खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा है ना, उस बाल के नीचे छोटी सी चींटी को तो वो बाल कैसा लगता होगा, बाप रे। जैसे हमको शीशम का वो किसी ताड़ का पेड़, कितना कौन जाएगा, उस चक्कर आने लगते हैं, टावर के ऊपर चक्कर आ जाते हैं लोगों को। एक हमारे जैसे छोटे जीव को 4 फुट के तो लोग होते हैं आजकल, क्या बात कर रहे हो। तो जरा कंपैरिजन करो कि मैं थोड़ी देर ब्रह्म का स्वरूप हूं मैं, और चींटी मतलब ये बॉडी ब्रह्म का रूप है, विराट पुरुष की रूप है। और इसमें जो चींटी घूम रहा है वो मैं हूं, जगदीश सिंह मेरा नाम है। अनुभूति कैसे होगी? आज कल पूर्णिमा थी, आज सुबह उठे आप? कोई नहीं उठे होंगे, मैं उठा, मैंने देखा पश्चिम की तरफ चंद्रमा पूरा गोल, जय हो, और पूरब की तरफ सूर्य निकले, दोनों साथ में देखे मैंने। ऐसे ऐसे देखे मैंने, ऐसे, और ऐसे सोया मैं थोड़ी देर। मेरी लड़की भी मेरे साथ थी, मैंने लड़की को समझाया, मैंने कहा देखो भगवान की बाईं आंख है चंद्रमा और दाईं आंख है सूर्य, और मैं पूरब के उत्तर की तरफ मेरे पांव आ गए, दक्षिण की तरफ मेरा सिर आ गया। तो भगवान देवताओं को जल किस तरफ दिया जाता है? उत्तर की तरफ देते हैं ना, ऐसे। तो वो भगवान के चरणों में जा रहा है। दक्षिण की तरफ तो पितरों को दिया जाता है, मुख में जाता है। इसलिए किस तरफ जल देना चाहिए, किस तरफ नहीं, ये अनुभूति नॉलेज से होती है। तो अब ब्रह्म समझ गए होंगे आप लोग। अगर आप प्रयास करोगे, इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द गॉड, द ब्रह्म, तो आप समझ जाओगे उस चींटी और मेरे को अनुभूति हुई है। जब झोलते हैं ना, विराट पुरुष है जिसकी जो नसें हैं वो नदियां हैं, ये रोम उसके जंगल है, आंख है सूर्य चंद्र है, उसके बाद उसका जो ये मुख ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ऐसा सुना मैंने, मेरे समझ में नहीं आया। दूसरी बार सुना, तीसरी, कई बार सुनता आ गया, सत्संग में भी जाता हूँ, टीवी में भी, इसमें भी। तब मुझे पता चला, यस दिस इज करेक्ट, ये जो दिख रहा है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। और उसके अंदर एक रोम का भी कई हजारवां गुना एक छोटा सा मैं एक जीव हूं। लेकिन याद रखना दोस्तों, मेरी प्रार्थना भगवान तक कैसे पहुंचती है, अब मैं उस बात पर आ रहा हूं। अब याद रखना, देखना ध्यान से, मैं अपराध करता हूं तो भगवान तक कैसे पहुंचता है और भगवान कैसे सजा देते हैं, ये बात में आ रहा हूं मैं। जब ध्यान से सुन लेना। जैसे ही मैं आनंद में सोया हुआ हूं, आहा, वो छोटी सी चींटी जब मेरे शरीर में घूमती है तो मुझे कैसा अनुभव होता है ना, वो अधिकतर लोग हाथ मसल के कनाई ये कर देते हैं, खुजली। तो खुजली कौन है? वो उस विराट पुरुष को मस्तिष्क से, उस आदमी को मस्तिष्क से उस चींटी का अनुभव हो रहा है। वो घूमती है तो ऐसे लगता है, तो आदमी खुजा के उसको साफ कर देता है। लेकिन अगर वो चेतन है, वो जीव, कोई इंसान चेतन है, वो तो वो फूंक मारता है उस जगह पर, मारता नहीं उसको, फूंक मारता है। तो अब वो ब्रह्म उसकी इसी तरह से मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ है भगवान, कौन से मंदिर में, कौन सी नदी, कौन से नाले में। ऐसा नहीं है दोस्तों, मित्रों, मेरे माता पिता तुल्य लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं, शक मत करना। आप छोटी सी प्रार्थना दिल से करो, आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंचती है। जिस तरह उस चींटी की छोटी सी पाँव की जो खुजली है वो उस मस्तिष्क तक पहुंचती है, इसी तरह मेरे जैसे छोटे से जीव की इस ब्रह्मांड के नायक तक पहुंचती है। तो ईश्वर है और वो जीव का कोई अस्तित्व नहीं है।
अब देखो, एक छोटी सी खुजली लगाते ही खुजली मिट जाती है, इसका मतलब वो जीव समाप्त हो जाता है। तो मेरे जीवन का अंत किसी भी समय हो सकता है, इसलिए हम जीव मृत्यु के मुख में है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु उस ईश्वर के हाथ में है, और वही ईश्वर परम ब्रह्म सब कुछ है, वो है, वो है, वो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। ये अब आप लोग इस पर विचार करना, मैं नहीं, मैंने तो जो समझा है वो बता दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।